दोस्तों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में हाइपरलूप ट्रेन के बारे में जो जानकारी दी थी और आपको मैंने उसकी सिर्फ एक ही विशेषता बताई थी। अब आगे का क्रम। दोस्तों, इसकी दूसरी खासियत ये है कि ये हाइपरलूप ट्रेन काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती और टिकाऊ भी है, क्योंकि इसके निर्माण और संचालन की जो लागत है वो लंबी अवधि के लिए काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती मानी जाएगी और दूसरी ट्रेनों और एरोप्लेन की यात्रा की तुलना में ये हाइपरलूप ट्रेन बहुत ही कम ऊर्जा का उपयोग करेगी, क्योंकि ये एक बंद ट्यूब प्रणाली है और इस पर बाहरी वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। और तो और ये ट्रेन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को भी कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। दोस्तों, ये थी इसकी कुछ ऐसी विशेषताएं जो सबको पता होनी चाहिए थी और जिसकी वजह से आप भी सोचें और कहें कि भाई वाकई हाइपरलूप ट्रेन होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब सवाल तो ये पैदा होता है कि भारत जैसे देश में या भारत जैसे विकसित हो रहे देशों में इस हाइपरलूप ट्रेन की इतनी ज़रूरत क्यों है। तो मैं इसमें सिर्फ इतना ही कहूँगा और सिर्फ भारत की ही बात करूँगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि भारत एक बड़ी घनी आबादी वाला देश है और जहाँ पर यात्रा के दौरान ट्रैफिक और समय की बर्बादी जैसी समस्याएं तो एक आम बात है। इसके अलावा और भी बहुत सारी मौजूदा समस्याएं हैं, जैसे कि भारतीय रेलवे और मेट्रो जैसे मौजूदा संसाधन भी यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या का सामना करने में असमर्थ हैं। बड़े शहरों की यात्रा करने में घंटों का समय लग जाता है। डीजल चालित परिवहन प्रणाली अब तो प्रदूषण में योगदान ही कर रही है, यानी कि प्रदूषण बढ़ा ही रही है। तो अब फिर इसमें से एक नया सवाल निकल के आ गया कि ये समस्याएं अगर हैं तो ये हाइपरलूप ट्रेन इन समस्याओं का समाधान हल करने में या इन समस्याओं को दूर करने में कैसे मदद कर सकती है। तो दोस्तों, इसमें मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इस हाइपरलूप ट्रेन की वजह से एक तो घंटों का सफ़र मिनटों में हो जाएगा। दूसरा ये कि ये एक टिकाऊ, तेज और कुशल परिवहन समाधान भी प्रदान करेगा। तो दोस्तों, दोबारा वीडियो को लंबा ना करके थोड़ा शॉर्ट रख के मैंने आपको जो जानकारी दी, अगर अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी पढ़ सकूं। हाँ, अभी हाइपरलूप ट्रेन के ऊपर मेरी ये चर्चा ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद ज़रूर करता हूँ कि मेरी ये चर्चा आपको पसंद भी आ रही होगी और आपकी नॉलेज बढ़ा भी रही होगी। इसी उम्मीद के साथ आज मैं आपसे दोबारा विदा लेता हूँ। फिर दोबारा कल तीसरे भाग में दोबारा आपके सामने फिर हाजिर हो जाऊँगा। धन्यवाद।